गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। नारायण 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 नारायण। 14 सितंबर। आनंद रस रत्नाकर। जानना दो प्रकार का। आज के पृष्ठ का शीर्षक है और पृष्ठ लिया गया है साधना और ब्रह्मानुभूति। पहले भी मैंने बताया होगा, इस ग्रंथ में महर्षि के लेखों का, जो महर्षि जब गीता प्रेस गोरखपुर में थे, समय समय पर कल्याण पत्रिका के लिए अपने लेख देते थे, विशेषांक के लिए भी। तो साधकों के काम के जो लेख, उनका बाद में आगे चल के महर्षि ने जब संन्यास ले लिया तो सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट ने वो जो महर्षि के लिखवाए हुए लेख थे उनका संकलन किया और महर्षि से अनुमति लेके साधना और ब्रह्मानुभूति इस ग्रंथ में उसका उन सभी लेखों का प्रकाशन हुआ। करीब 28 लेख हैं और इस ग्रंथ के बारे में परम पूज्य महर्षि ने स्वयं लीला स्मरण के पहले बाबा जी विश्वंभरनाथ द्विवेदी, जो कि आनंद बोध पत्रिका में महर्षि के लेख क्रम से आते थे, तो बताया कि अब जो है हम तो लेख नहीं लिखवा रहे हैं, पर वो जो साधना और ब्रह्मानुभूति में हमारे जो लेख हैं उनको क्रम से पत्रिका में हर महीने बाबा जी ने वो किया। ग्रंथ भी है और आनंद बोध में देने का अर्थ था कि और भी जितने लोग पत्रिका जिनको मिल रही हैं वो लोग वो लेख पढ़ेंगे तो उससे उनको लाभ होगा, साधन भजन करने वालों को। स्वामी दयानंद जी के एक शिष्य स्वामी तत्वविदानंद जी महाराज, आंध्र का शरीर है, उनको ऋषिकेश में मिले। बड़े विद्वान और हिंदी अच्छी जानते थे। तो महर्षि के बारे में हमसे जब उनको बहुत सारी बातें पता लगी तो उनका ये भाव था कि हम महर्षि के किसी ग्रंथ को तेलुगु में अनुवाद करना चाहते हैं। तो हमने इसी ग्रंथ का नाम लिया और उन्होंने उसको किया। तो ये ग्रंथ तेलुगु भाषा में भी उपलब्ध है। यहाँ पर तो प्रतियां नहीं है, पर उन्होंने अपने उसका काफ़ी प्रचार किया। 1100 प्रतियां समाप्त हो गई, फिर दूसरी बार छपवाया। महर्षि के दूसरे एक सन्यासी शिष्य, ये तो दयानंद जी के शिष्य थे, दयानंद जी के शिष्य हैं, और महर्षि के एक शिष्य स्वामी प्रज्ञानानंद जी महाराज, जो अभी हैं, काशी में उनको अध्ययन किया था वेदांत आदि का, तो उन्होंने बंगला में इस ग्रंथ का अनुवाद किया। सुरेंद्र भाई ने इस ग्रंथ का गुजराती में भी अनुवाद करवाया, वो भी उपलब्ध है। और अंग्रेजी में पूर्णिमा तुलसीदास कलकत्ता वाले, उन्होंने भी इस ग्रंथ का अनुवाद किया। हिंदी में तो है ही है। तो ये जो आज का पृष्ठ है, आप देखेंगे ये महर्षि के लिखवाए हुए लेख की जो विशेषता है, यानी उसके एक एक पंक्ति में हमको डूबना पड़ेगा। जानना दो प्रकार का। लेख लिखवाया गया है, मानो जिज्ञासु और महात्मा के बीच में संवाद हो रहा है। तो जिज्ञासु यानी जो प्रश्न किया जा रहा है, महर्षि ही हम लोगों की स्थिति जानते हैं, उसके आधार पे
प्रश्न करके और फिर अपनी ओर से उत्तर भी महाराज श्री दे रहे हैं। जिज्ञासु कह रहा है, महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए। एक बात। दूसरी बात कह रहा है, मेरे सब दोष मिट जाएं। और तीसरी बात, मैं निरंतर भगवान के भजन में लगा रहूं। 3 बातें रखी मानो जिज्ञासु ने। मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, मेरे सब दोष मिट जाए और मैं निरंतर भगवान के भजन में लगा रहूं। डॉक्टर शर्मा भी आए थे सुनीता जी के साथ 3-4 दिन पहले, तो उन्होंने अपने गुरु महाराज को कहा कि महाराज आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि निरंतर हमारा जो है भजन चलता रहे। तो महाराज ने बताया उनको कि जब प्राण के साथ अपना जप मिला दोगे, प्राण तो निरंतर चलता है, तो उसके साथ फिर भजन निरंतर चलने लगेगा। और फिर कहा कि स्वामी गोविंदानंद जी से तुम मिलना। तो अब वो चूँकि फिर से उनको गुरु महाराज के पास जाना है, तो इसलिए सोचा कि गुरु महाराज पूछ सकते हैं कि गए कि नहीं, तो इसीलिए वो आए थे। तो हमने कहा कि अध्यात्म रामायण का एक पृष्ठ हमने आनंद रस रत्नाकर में लिया है और उस पृष्ठ में आपका समाधान महाराज श्री ने 212 नंबर पृष्ठ पे, यानी कि 30 जुलाई, तो 30 जुलाई में जो बात बताई है, तो आप ये ग्रंथ ले जाना और महाराज स्वयं ही इसको देख लेंगे। महाराज जी का बड़ा आदर है महाराज श्री के प्रति, स्वामी गुरुशरणानंद जी महाराज का। तो महाराज श्री कह रहे हैं 3रे पैराग्राफ में, देखो जब तक परमेश्वर सब समय रहने वाला न होगा तब तक सब समय उसका भजन नहीं हो सकता है। यह मत समझ लेना कि हम अपने मन के बल से हर समय ईश्वर ही ईश्वर देखने लगेंगे। यह तुम्हारे मन का लगाया हुआ जोर काम देने वाला नहीं है। इसको हम लोग समझते हैं, यानी महात्मा लोग जो हैं, जो पहुँचे हुए संत हैं, वो इस बात को जानते हैं। तुम्हारे पास कितना जोर है कि तुम हर समय मन पर जोर देकर उसको परमात्मा के साथ जोड़ोगे। यानी ठाकुर जी की पहले से ही एक कृपा है कि वो सब समय हर क्षण ठाकुर जी हैं। तो इसलिए चूँकि वे हर क्षण पहले से ही मौजूद हैं, तो इसलिए ये बात बन जाएगी। यानी कि जब तुम इस बात को जान लोगे तब तुम्हारा अब ये आग्रह नहीं रहेगा कि हर समय हमारा भजन चलना चाहिए, और सिर्फ काल नहीं, देश में भी। दूसरी बात, यदि परमात्मा हर जगह नहीं होगा तो क्या उसे तुम अपने मन के बल से सब जगह सोचते रह सकते हो? नहीं सोचते रह सकते। व्यक्ति को लगे कि भाई हम यहाँ ठाकुर जी के सामने बैठे हैं, है ना, यहाँ तो ठाकुर जी हैं, तो घर में, बोले घर में नहीं है। ऐसा नहीं है, वे तो पहले से ही सब जगह हैं। और तीसरी बात और है, वो क्या है? यदि परमात्मा सर्व रूप में नहीं होगा तो क्या तुम मन के बल से सोचते रह सकते हो कि सब परमात्मा है? नहीं सोचते रह सकते। पर परमात्मा सिया राम में सब जगह जाने, सब पहले परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। तो वो सब जगह है, सब समय में है और सब रूप में है। इसलिए महाराज श्री ने फिर वहाँ अंत में कहा है कि असलियत यही है कि परमात्मा हर जगह है, हर समय में है,
और हर रूप में है। एक बार उसको पहचान लेना होता है, सावधानी से समझ लेना होता है। यहीं पर रुक जाइएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि सत्संग में यही बताया जाता है, तो उसको एक बार हम समझ ले रहे हैं। अब आज के पृष्ठ में महाराज जी क्या कहने जा रहे हैं? जानना दो प्रकार का है। तो पृष्ठ तो हम पढ़ेंगे ही, पर पृष्ठ में जानना दो प्रकार का है। इस बात के द्वारा हम लोगों को समझाएंगे कि ये जो सुना लिया और उसके ऊपर कभी चिंतन नहीं किया, विचार नहीं किया, मनन नहीं किया, है ना, उसको हमने अपनी चीज़ नहीं बनाई, तब तक वो जानना किसी काम का नहीं। तो महाराज श्री वहाँ कह रहे हैं उस पृष्ठ में कि एक बार इनको पहचान लेना होता है, जान लेना होता है अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह से जानना क्या है वो आज बताएंगे। अभी तो ये जो 3 प्रश्न किए गए, महाराज श्री मानो 3 बातें कही गई प्रश्न में जिज्ञासु के द्वारा। महाराज श्री बता रहे हैं ये बातें 3 नहीं है, एक ही है। उत्तर क्या दे रहे हैं? भैया, हृदय शुद्ध होना, दोषों का मिटना और भजन का होना, ये 3 बातें नहीं हैं। जितना भजन होता है उतने ही दोष मिटते हैं। जितना जितना व्यक्ति का भजन होता जाता है, भजन में लग जाता है, लगन लग जाती है ना। लगन वगैरह सब शब्दों की परिभाषा महाराज जी ने कर रखी है। तो जब लगन लग गई तो फिर उतने उतने ही दोष मिटते हैं और उतना ही हृदय शुद्ध होता है। और मुख्य बात क्या थी? मैं निरंतर भगवान के भजन में लगा रहूं। तो अब देखिए, जब भजन हमारा बढ़ गया, लगन लग गई, है ना, तो दोष अपने आप मिट गए। क्यों? समय ही नहीं है। अरे भाई, हमको दुनिया भर में रुचि है, इसीलिए तो हम अपना दिमाग इधर उधर लगाते हैं। अब जब अभ्यास करते 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 उधर का रस आ गया, है ना, रसात्मक ज्ञान। एक पृष्ठ में महाराज जी ने कहा है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारे पास आओ, हम तुमको रसात्मक ज्ञान देंगे। तो ये आते हैं हमारे शर्मा जी भी, ये श्वेता स्वतर उपनिषद वाला ज्ञान ऐसा नहीं है कि उसमें रस नहीं है। उपनिषदों को तो रसो वैश्य है, वो तो रस का भंडार है, परंतु वो किसके लिए? जिसने क्रम से ये सब साधनाएं कर रखी हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं उस पृष्ठ में महाराज जी अपने शब्दों में कि तुम हमारे पास आओ, हम तुमको रसात्मक ज्ञान देंगे। यानी ज्ञान में रस भरा हुआ है। तो रस भरा हुआ ज्ञान वो तो ठाकुर जी के पास ही मिलेगा। तो कह रहे हैं कि जब एक बार रुचि हो जाएगी भजन में तो दोष मिटते हैं और उतना ही हृदय शुद्ध होता है और फिर तो अधिकाधिक भजन बढ़ने लगता है ना। तो वो जो उसकी बात थी कि मैं निरंतर भगवान के भजन में लगा रहूं, तो सत्संग में उसको अभी अभी जो पृष्ठ हम लोगों ने पढ़ा वो भी बात पता लग गई कि भाई इनको जानना, जब हम जान लेंगे तब समझ में आएगा। तो वो तो एक क्षण के लिए हमसे अलग होते ही नहीं हैं, उनके सिवाय कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है। तो ये है भजन का, निरंतर भगवान के भजन में लगा रहूं। इसका जो है ये 3 बातें नहीं है ना, एक से एक उसका संबंध है। अच्छा, अब कोई ऐसा उपाय बताइए। उसका प्रश्न ये था कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए। तो अब बहुत आगे मज़ेदार है, तुम इनका उपाय पूछते हो पर मैं तुमसे ही पूछता हूँ। प्रश्नकर्ता से ही महाराज श्री पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें दोष रूप से मालूम पड़ते हैं? 3 बातों में बीच की बात क्या थी? मेरे सब दोष मिट जाएं। बहुत गजब का पृष्ठ है ये। महाराज श्री प्रश्न कर रहे हैं उसको कि क्या
तुम्हें दोष दोष रूप से मालूम पड़ते हैं। महर्षि ने विलक्षण चिकित्सा में क्या कहा है? बोले कि रोग का स्वरूप क्या है। परसों के पृष्ठ में 2 नंबर, अर्थात आपको तकलीफ क्या होती है? बोले कि महाराज हमको तो कोई तकलीफ नहीं होती, आप ही कहते रहते हो कि तकलीफ है तकलीफ है। हम तो मज़े से कमाते हैं, खाते हैं, भोगते हैं। अब आप जब कथा सुनाने लगते हैं तब ये सिद्ध करते हो कि हम बड़े दुखी हैं। तो हमको कभी कभी शंका हो जाती है कि हम सचमुच दुखी हैं क्या। तो यहाँ महर्षि ही प्रश्न कर रहे हैं प्रश्नकर्ता को कि क्या तुम्हें दोष दोष रूप से मालूम पड़ते हैं। अब उसको उत्तर देना पड़ा। तो क्या उत्तर देता है? महर्षि प्रश्न कर रहे हैं, महर्षि उत्तर दे रहे हैं, पर महर्षि की शैली देखिए कितनी बढ़िया है। वो उत्तर देता है, हे भगवान, शास्त्रों में जिन्हें दोष बताया है, संत लोग जिन्हें दोष कहते हैं, जैसे झूठ बोलना, क्रोध करना, हिंसा करना आदि, इन्हें तो मैं दोष रूप से जानता ही हूँ। पर यहाँ बड़ी ईमानदारी से वो कहता है, फिर भी वही काम कर बैठता हूँ। तो अब देखिए उस जिज्ञासु को समझाने की शैली, उसका 3 बातें उसके हृदय में थी कि हृदय शुद्ध हो जाए, दोष मिट जाए और निरंतर भगवान के भजन में लगा रहो। तो अब उसको समझाना पड़ेगा। क्या समझाना पड़ेगा? वो कह रहा है कि इन्हें तो मैं दोष रूप से जानता ही हूँ। तो इसको संक्षेप में हम कहें तो जो आसुरी संपत्ति में भगवान ने बहुत सारी बातें गिनाकर फिर 3 में सबका अंतर्भाव कर लिया, काम क्रोध और लोभ। तो काम क्रोध और लोभ ये दोष हम सब जानते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि शास्त्रों में जिन्हें दोष बताया तो दोष रूप से जानता ही हूँ, फिर भी वही काम कर बैठता हूँ। अब जब ये बात बताई तो अब महात्मा जी को समझाना पड़ेगा कि हमारी गलती कहाँ हो रही है। उस जिज्ञासु की बात छोड़ दीजिए, लेख में जिसको जिज्ञासु बनाया है उसको रहने दीजिए। ये हमारी आपकी चर्चा हो रही है। महात्मा जी क्या कहते हैं? भैया, जानना 2 प्रकार का होता है। आज के पृष्ठ का शीर्षक है। कैसे महाराज? एक तो ऊपर ऊपर का जानना और दूसरा आंतरिक जानना। यानी जानने में भी, क्योंकि ये कह रहा है कि जो शास्त्रों में दोष बताए हैं, है ना, तो उनको तो मैं दोष रूप से जानता ही हूँ। तो फिर आगे जो कह रहा है कि फिर भी वही काम कर बैठता हूँ, अब इसको महर्षि उसको दिखाएंगे कि तुम्हारा ये जो जानना है ये आंतरिक जानना नहीं है, ये ऊपरी ऊपरी जानना है। दृष्टांत देके बहुत सुंदर हमको आपको समझाएंगे। हमको आपको ही समझा रहे हैं। हम दूसरों से सुनकर देखा देखी जो कुछ जानते हैं वह केवल ऊपर ऊपर का ज्ञान है। फिर से सुन लीजिए, हम दूसरों से सुनकर देखा देखी जो कुछ जानते हैं वह केवल ऊपर ऊपर का ज्ञान है। देखो ना, सभी जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलने से हानि है, ऐसी बातें कहते भी हैं और सुनते भी हैं। हो क्या रहा है? परंतु हृदय से झूठ पर आस्था रखते हैं। देखिए, उसने भी बेचारे ने कहा कि संत लोग जिन्हें दोष कहते हैं, जैसे झूठ बोलना, है ना, तो वो क्या खुद ही कहा उसने कि दोष रूप से जानता ही हूँ, फिर भी वही काम कर बैठता हूँ। तो उसी के कही हुई बात को महर्षि दोहरा रहे हैं कि जब वो जान रहे हैं कि जब वो जान रहा है कि ये दोष है, तो फिर वो क्यों कह रहा है कि वही काम कर बैठता हूँ।
हृदय से झूठ पर आस्था रखते हैं। कहते सुनते तो हैं झूठ बोलने से हानि है, परंतु कहने सुनने से क्या होगा? जब हृदय में झूठ पर आस्था है, उसको और अगले वाक्य में स्पष्ट कर रहे हैं। कोई मामला सामने आया तो ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि झूठ बोलने से हमारा लाभ होगा और सच बोलने से हानि होगी। यदि उनके हृदय में सत्य की महिमा बैठ गई होती तो वे सत्य से ही लाभ की आशा रखते, असत्य से हानि ही हानि समझते। परंतु बात ठीक उल्टी है। ठीक उल्टी है मतलब हृदय से झूठ पर आस्था रख रहे हैं और कहने सुनने को कह रहे हैं कि झूठ बोलने से हानि है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो यहाँ कहा जा रहा है ये तो प्रारंभिक स्थिति है। महाराज जी जो यहाँ कह रहे हैं कि कोई मामला सामने आया तो ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि झूठ बोलने से हमारा लाभ होगा और सच बोलने से हानि होगी। तो ये जो झूठ पर आस्था हो गई, क्या कह रहे हैं अगले वाक्य में? यदि उनके हृदय में सत्य की महिमा बैठ गई होती तो वे सत्य से ही लाभ की आशा रखते, असत्य से हानि ही हानि समझते। ये तो महाराज जी जो बता रहे हैं, ये जो साधन भजन करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर ये बिल्कुल आखिरी स्थिति है ऐसा नहीं है, ये प्रारंभिक स्थिति है। परम पूज्य महाराज जी का एक संस्मरण है। इस संस्मरण द्वारा मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आगे चल के जो साधन भजन करने वाला है उसको सत्य पर भी अगर वो कहेगा, आग्रह का मतलब दुराग्रह, तब भी वो ठाकुर जी की ओर नहीं बढ़ सकता। संस्मरण तो बाद में सुनाऊंगा। हमारे वसुदेव जी को हर बार पुत्र हुआ, कंस को दे दिया, तो भगवान जब आए और भगवान ने कहा हमको गोकुल ले चलो, वहाँ सत्य पर आग्रह नहीं रखा। युधिष्ठिर ने, भगवान ने कहा कह दो कि अश्वत्थामा मर गया है। युधिष्ठिर को पता था अश्वत्थामा जिंदा है। द्रोणाचार्य को अगर पता लग गया, और वो भी युधिष्ठिर से, क्योंकि उनको पता है युधिष्ठिर कभी असत्य बोलेंगे नहीं, तब वो अपना शस्त्र रख देंगे और द्रोणाचार्य को, यानी एक एक को मारना कितना कठिन है महाभारत में ठाकुर जी जानते थे। पर ये तो पूरी ठाकुर जी की लीला है ना। युधिष्ठिर ने कहा, क्योंकि भगवान ने कहा तो जरूर कह तो दिया कि अश्वत्थामा मर गया, और वहाँ सत्य के बल से जो उसका रथ पृथ्वी के ऊपर चलता था उसने अपनी बात जोड़ दी। हालांकि नगाड़े बज गए, आगे की बात वो द्रोणाचार्य नहीं सुन पाए। नरोवा कुंजरोवा, यानी वो हाथी मरा या अश्वत्थामा यानी उनका पुत्र मरा, वा का मतलब अपने को बचा लिया, यानी मैं तो सत्यवादी हूँ। भगवान ने कहा इसलिए मैंने कह दिया अश्वत्थामा मर गया, पर नरोवा कुंजरोवा यानी अभी इसमें मरा तो हाथी ही है। वो रथ जो है नीचे आ गया। तो खैर ये दो बातें मैंने बीच में इसलिए सुना दी। संस्मरण जो मैं सुनाने जा रहा था वो संक्षेप में सुनाऊंगा। महाराज जी के यानी उड़िया बाबा जी के शिष्य मुंशी लाल जी, बहुत उम्र हो गई थी 80 साल की, और उस अवस्था में दिल्ली में महाराज जी से अनुमति लेके 2 दिन के लिए आए। बिरला मंदिर में महाराज जी के प्रवचन चल रहे थे। महाराज जी ने हम लोगों को कहा अपने पास ही सुला लेना। काफ़ी बड़ा बरामदा था, तो उसमें
हम लोग सब सोते थे, प्रबुद्धानंद जी महाराज के पास अंदर सोते थे। तो उस दिन डॉक्टर अलमस्त करके एक महाराज के शिष्य थे, तो वो भी महाराज से अनुमति लेके कि आज एक रात हम वहीं सोना चाहते हैं आप लोगों के, मतलब महाराज के शिष्यों के साथ। और इधर ये मुंशीलाल भी आए हुए थे। तो 5-6 जने हम लोग सो रहे थे। रात को किसी के रोने की आवाज़ सुनकर मेरी नींद उड़ी। मैंने आंखें खोल के देखी तो दूर से थोड़ा सा प्रकाश था। तो प्रकाश में मैंने देखा कि बल्ब जल रहा था। तो वो मुंशीलाल जी बैठे थे, उनके हाथ में चित्र था बुढ़िया बाबा जी महाराज का, और रो रहे थे। हम तो लेटे हुए थे, पता लग गया कौन रो रहा है। उधर हमने देखा अलमस्त डॉक्टर हमारे बगल में सोए थे, तो वो पहले से ही जग रहे थे इनका रोना सुन के। तो जब उन्होंने देखा कि स्वामी जी जग गए हैं, तो हमसे इशारा करके, यानी कि आप कहीं इनको उठ के कुछ करना नहीं, उनका भाव ये था, हमको इशारा कर रहे थे। खैर हमको कुछ करना भी नहीं था, हम तो अपना लेटे रहे। दूसरे दिन सुबह सब लोग, हम लोग स्नान वान के बाद महाराज से दूध लेते थे, तो उस समय पहुंच जाते थे। हम तो खैर अंतरंग सेवा में थे, और लोग उस समय आ जाते थे महाराज के पास, और लोग यानी 6-7 लोग। तो डॉक्टर अलमस्त भी आए, हम तो पहले से ही वहाँ थे। अलमस्त ने महाराज को बताया कि रात को ऐसी ऐसी बात थी और स्वामी गोविंदानंद जी डर गए। हमने सोचा कि ये अपने मन से, भाई हम उठे, हमने उनको देखा ये जाग रहे थे, और ये कह रहा कि हम डर गए, तो वहाँ डरने वाली कौन सी बात थी? कोई बात थी नहीं। तो हमने महाराज को कहा कि ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं थी, हम जग गए थे। और वो ऐसे इस प्रकार बाबा के चित्र को लेके महाराज मुस्कुरा दिए, कुछ बोले नहीं। फिर कुछ सत्संग की चर्चा चलती रही। अब देखिए, किसी चीज़ से हमको शिक्षा मिलनी होती है तो उसका कैसे ठाकुर जी लीला करते हैं, उसी बात को 10 मिनट के बाद फिर उसने दोहराया डॉक्टर अलमस्त ने, कि रात को स्वामी जी डर गए। हमने मन में विचार किया कि बड़ा विचित्र व्यक्ति है, वहाँ डरने वाली तो कोई बात थी नहीं। तो हमने महाराज जी को कहा कि महाराज जी ऐसी कोई बात ही नहीं थी डरने की। अब महाराज ने देखा कि एक बार कह चुके हैं स्वामी जी कि हम डरे नहीं, अब दूसरी बार फिर कह रहे हैं कि हम डरे नहीं। तो अब यहाँ क्या है कि सत्य ही हम कह रहे हैं, और महाराज जी ने जो हमको शिक्षा दी वो तो ऐसी गजब की थी। हमको बोले, हमको शिक्षा दी मतलब सबके काम की है, पर किसके लिए? जो कि सत्य बोलता है उसके लिए। बोले कि अगर तुम मान भी लो कि हम डर गए थे, तो उससे तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? हम चुप लगा गए। और हमने बाद में बहुत विचार किया कि ये सफाई देने की ज़रूरत भी नहीं है। अरे हमको, हम कौन हैं? ठाकुर जी जानते हैं, हमारे सद्गुरु जानते हैं, सफाई क्यों देनी? हाँ, ये महात्मा लोग क्या कहते हैं, इसलिए महाराज का ये वाक्य मैं प्रायः दोहराता हूँ, जो कि बहुत कठिन है करने में। जो बताया जा रहा है अगर सचमुच में वो सही है तो अपने को सुधार लो, उसमें सच्चाई है तो अपने को सुधार लो। और जो बताया जा रहा है वो ऐसे ही गलतफहमी के कारण है ना, तो उसमें चुप लगा जाओ। क्यों चुप लगाए महाराज? झूठ बोला जा रहा है। बोले तुम्हारी साधना हो जाएगी। बहुत कठिन है ये महाराज का एक वाक्य, यदि साधन भजन करने वाले अपने जीवन में अपना लें
ये भगवत प्राप्ति कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, पर ये जो अहम है, कल आया ना अहम की पूजा, सामने ही तो है, कल का ही तो पृष्ठ था। ये अहम हमारा इतना गजब का है, इसको हम किसी भी हालत में नहीं मिटाना चाहते, क्योंकि यही तो हमारी धरोहर है। इसी को मिटा देंगे तो हम हैं क्या। परंतु महात्मा लोग कहते हैं कि तुम तो परमात्मा हो, तुम ये नहीं हो। तो इसलिए मैंने ये संस्मरण सुनाया कि और भी इससे आगे की बात क्या है कि वहाँ व्यक्ति कुछ कहता ही नहीं, चुप लगा जाता है। महर्षि के साथ ऐसा हुआ। महर्षि ने क्या किया, संविदानंद जी सुना के गए। उस दिन शर्मा जी और माता जी नहीं थी, उसके एक दिन पहले बड़ी प्रसिद्ध वो घटना है महर्षि के जीवन की। महर्षि को अध्यक्ष होने के नाते साधु समाज का लिस्ट सुनानी थी, किसने क्या क्या दिया है। और एक जोगी थे महात्मा टाइप, उनका नाम रह गया। अब वो आ गए और आके उन्होंने कहा कि जानबूझ के हमारा नाम नहीं लिया गया। महर्षि ने देखा कि हाँ नाम तो उनका था, पर ऐसा नहीं है कि महर्षि ने जानबूझ के नहीं लिया, तो छूट गया था। बोले कान पकड़ो। पूरी सभा और उसमें महर्षि ने कान पकड़े, तो कान पकड़वा के महर्षि को घुमाया। और जो भी है वो संविदानंद जी ने सुनाया है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, वो सुनने लायक है। तो कहने का अर्थ यह है कि महर्षि यहाँ तो जो बात कह रहे हैं वो तो प्रारंभिक है, पर साधन भजन करने वालों को तो और आगे बढ़ना है। झूठ बोलने से हानि है, ऐसी बातें कहते सुनते हैं, परंतु हृदय से झूठ पर आस्था रखते हैं। कोई मामला सामने आया तो ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि झूठ बोलने से हमारा लाभ होगा और सच बोलने से हानि। यदि उनके हृदय में सत्य की महिमा बैठ गई होती तो वे सत्य से ही लाभ की आशा रखते, असत्य से हानि ही हानि समझते। परंतु बात ठीक उल्टी है। केवल वाणी से कहने और कान से सुनने का नाम दोष को दोष जानना नहीं है। अब ये चूंकि कठिन है विषय, इसलिए दृष्टांत देके समझा रहे हैं। आंतरिक जानना क्या है उसको बहुत सरल दृष्टांत देके समझा रहे हैं। मान लो तुम यहाँ छप्पर के नीचे बैठे हो। अब यदि ऊपर से एक सांप तुम्हारी गोद में गिरे, यानी कल्पना करें कि वो महात्मा और जिज्ञासु कोई छप्पर है और वहीं बैठे हैं, तो महात्मा जी उस जिज्ञासु को समझा रहे हैं कि एक सांप तुम्हारी गोद में, छप्पर में रहते भी हैं सांप, गिर गया। वो बैठा है जिज्ञासु, उसकी गोद में गिर गया, तो तुम किसी से पूछने जाओगे या सोच विचार करोगे कि इसे क्या करूं? तुम दोनों में से एक काम भी नहीं करोगे। एक क्षण का विलंब किए बिना उसे अपनी गोद से झटक कर फेंक दोगे। एक क छूट गया है, गोद से झटक कर फेंक दोगे। ऐसा क्यों होगा? इसका एक ही उत्तर है। जानते हो कि सांप मुझे काट खाएगा, सांप से मेरी हानि है। ये हो गया आंतरिक जानना। आंतरिक जानने का दृष्टांत दे दिया। अब वो जो उसको ये क्या कह रहा है कि मेरे सब दोष मिट जाए। तो महर्षि ने पूछा कि तेरे को पता है कि क्या दोष है? बोले शास्त्र में जो दोष हैं वो तो मैं जानता हूँ, पर वही मैं कर बैठता हूँ। तब उसको समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? यदि यह ज्ञान हो जाए, यह धारणा दृढ़ हो जाए कि ये दोष हैं, कौन से? झूठ बोलना, क्रोध करना, हिंसा करना, है ना, इनसे मेरे स्वार्थ की हानि है। अभी क्या है? ऊपरी ऊपरी जानना है, पर आंतरिक जानने का स्वरूप बता रहे हैं। आंतरिक जानने का क्या है? ये धारणा दृढ़ हो जाए कि ये दोष हैं।
हमारे कहने से क्या होता है कि गुटखा खाना दोष है, वो जो खा रहा है उसमें ही जब तक ये धारणा दृढ़ नहीं होगी कि ये दोष है, तब तक काम नहीं बनेगा। इनसे मेरे स्वार्थ की हानि है, इनके फलस्वरूप मुझे नरक में जाना पड़ेगा। नरक में क्यों जाना पड़ेगा महाराज? अरे भाई, महात्मा कह रहे हैं तब भी तुम नहीं सुन रहे हो, ये तो बड़ा अपराध है। कोई भी चीज़ हमको कोई महात्मा कहें हमारे कल्याण के लिए, हम उसकी उपेक्षा कर दें, नरक की सीट तो रिजर्व ही है। परमात्मा अप्रसन्न होंगे, हम महात्माओं को कोई मानते ही नहीं। क्यों? महात्मा के सब उनमें दोष भरे पड़े। अरे चलो महात्मा की छोड़ो, परमात्मा से तो डरते हो कि नहीं? आजकल के लोग तो परमात्मा से भी कहाँ डरते। तो परमात्मा अप्रसन्न होंगे। अब ये चूँकि जिज्ञासु को कहा जा रहा है, तो कम से कम ये परमात्मा से तो डरता ही है, यानी आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। तो ये आंतरिक जानने का क्या बता रहे हैं? तो जानबूझकर एक क्षण के लिए भी दोषों को नहीं अपनाओगे। यदि अनजान में भी कभी दोष आ जाएंगे तो तुम्हें बड़ा दुख होगा। इन पंक्तियों के विस्तार में नहीं जाऊंगा, समय हो गया है, पर आप लोग समझ सकते हैं कि महाराज श्री क्या कहना चाह रहे हैं। यानी जानबूझकर तो वो दोष करेगा ही नहीं, पर अनजान में हो जाते हैं, क्योंकि स्वभाव पड़ा हुआ है। तो अनजान में जब हो जाएगा तो देखिए उसकी क्या स्थिति होगी। आंतरिक जानना हो गया ना, तो आंतरिक जानना हो गया कि परमात्मा अप्रसन्न होंगे, है ना। महात्मा जो हैं मतलब नरक में जाना पड़ेगा। तो अनजान में भी कभी दोष आ जाएंगे तो ध्यान से सुनना, तो तुम्हें बड़ा दुख होगा, पश्चाताप होगा। हो क्या रहा है? न दुख हो रहा है, न पश्चाताप हो रहा है, यही ऊपरी ऊपरी जानना है। आंतरिक जानने वाले को पश्चाताप होगा, दुख होगा, और फिर कभी न आए वो दोष हमारे जीवन में, फिर कभी न आए, इसके लिए सावधान हो जाओगे। हर बार वो व्यक्ति कोशिश करेगा, है ना। तो इसलिए दोषों को मिटाने का ये उपाय है। उपाय पूछा ना उसने बेचारे ने, तो बीच वाली बात को पकड़ लो। 3 बातें पूछी थी। तो हृदय अपने आप शुद्ध होगा जब दोष मिटेंगे, और जब हृदय शुद्ध होगा तो भजन अपने आप बढ़ेगा। तो बीच वाली बात को 3 उपाय नहीं बताए 3 चीज़ों के लिए, बीच वाली बात के लिए उपाय बता दिया। क्या बताया? इसलिए दोषों को मिटाने का यह उपाय है कि उन्हें दोष रूप से पहचाना जाए, यानी आंतरिक पहचानना पड़ेगा। आज के पृष्ठ से पूरे 365 पृष्ठों में आज का पृष्ठ भी हमको अगर लग जाए तो हम पशु से मनुष्य बन जाए। तुलसीदास जी साहब कहते हैं कि हम लोग बिना सींग और पूंछ के पशु हैं, हम मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं। ये है हमारी स्थिति। तो आंतरिक जानने का क्या है? यही उपाय है कि उन्हें दोष रूप से पहचाना जाए। अभी ऊपरी ऊपरी जानना है, उससे काम नहीं बनेगा। ये निश्चय किया जाए कि इनसे हमारी हानि ही हानि है। अब अंत में वास्तव में हम दोषों को दोष न जानकर, उन्हें न पहचानकर इनमें आसक्त हो गए हैं। महात्मा लोग क्यों इस प्रकार कहते हैं कि बिना सिंग पूछ के पशु घूम रहे हैं मानव रूप में? अरे भाई, अब जब इन दोषों में आसक्ति हो गई है, ये देवता, दानव और मनुष्य, तो हम अपने को मनुष्य मानते हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कहा कि मनुष्यों में ही देवता लोग हैं और मनुष्यों में ही दानव हैं। मनुष्य तो मनुष्य हम अपने को जान ही रहे हैं। देवता कौन है? महर्षि जैसे महापुरुष। और दानव कौन है? दानव जो हम लोग अपने हम लोगों के लिए कह रहे हैं। क्या वास्तव में हम दोषों को दोष न जानकर, उन्हें न पहचान कर इनमें आसक्त हो गए हैं, यानी गलती कर भी रहे हैं और उससे हमको कोई पश्चाताप भी नहीं है, दुख भी नहीं है।
और बाहर नहीं तो भीतर ही भीतर उन्हें अपनाए हुए हैं। क्यों? बाहर तो अपने को दिखाना है कि हम ठीक ठाक हैं, अपने अंदर ही अंदर जानते हैं कि हमारा क्या स्वरूप है। उन्हें पहचानो और छोड़ो। उपाय क्या है? आंतरिक जानना पड़ेगा। तो उन्हें पहचानो और छोड़ो। अंतिम वाक्य है, सच्चाई के साथ छोड़ते ही कौन? दोष। सच्चाई के साथ छोड़ते ही वे भाग जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम।